नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब। तो मित्रों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। तो मित्रों, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है BA 5th सेमेस्टर के लिए। किसके लिए? BA 5th सेमेस्टर के BA BSc BCom, जिसमें भी क्योंकि अब तो एक मेजर माइनर सब्जेक्ट भी मिलने लग गए हैं BA BSc BCom में भी। तो 5th सेमेस्टर में जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो पेपर बना है, हिस्ट्री कौन सा सब्जेक्ट है मित्रों? हिस्ट्री का जो पेपर बना है जिसका टाइटल है नेशनलिज्म इन इंडिया। को क्या टाइटल है दोस्तों इसका? नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है मित्रों, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है मित्रों, इस टॉपिक ये पेपर है दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का। जनवरी 2024 में दोस्तों ये एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों। इसका फुल सॉल्यूशन मैं कराने जा रहा हूँ आपको। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों 100 क्वेश्चंस हैं ये इस पेपर में। 100 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है मित्रों, दोस्तों मैं आपको पहले बता दूँ कि हर एक वीडियो में मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ कि जिसका आंसर आपको करना होता है। ठीक है मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ठीक है मित्रों, जिससे कि आपका और मेरा आपसे कनेक्ट रहे हम लोग। ठीक है मित्रों, और दोस्तों इजी क्वेश्चन ही देता हूँ मैं जो जिसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि कठिन दूंगा तो आप कमेंट नहीं कर पाओगे, कमेंट करके कुछ बताओगे ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था कहा था? किसने कहा था दोस्तों? मुझे नहीं पता किसने कहा था। इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। ठीक है मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर कौन दोगे? आप मित्रों, आप। ठीक है मित्रों, ये क्वेश्चन छोड़ते हैं। ठीक है मित्रों, ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है मित्रों, अगर आता है तो आप दीजिए। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2, यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है मित्रों, किसकी रचना है दोस्तों ये? प्रश्न नंबर 2, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है दोस्तों ये? तिलक का। तिलक का पूरा नाम दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, क्या है? बाल गंगाधर तिलक। इनकी उपाधि क्या है दोस्तों? लोकमान्य की इन्हें उपाधि प्राप्त है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है दोस्तों गीता रहस्य। क्या नाम है दोस्तों? गीता रहस्य, जो दोस्तों इन्होंने मांडले जेल में लिखी थी। मांडले जेल कहाँ पर है दोस्तों? बर्मा में। ठीक है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है दोस्तों? तिलक जी का। एक क्वेश्चन से मैंने आपके 5 क्वेश्चन क्लियर करा दिए। कितने दोस्तों? 5 क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है मित्रों, अभी वीडियो स्टार्ट हो रही है दोस्तों। अभी आपको कंटेंट अच्छा लगने लग जाएगा। इतना कंटेंट दे दूंगा मैं आपको। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के 300 क्वेश्चन आपको करा दूंगा मैं। कितने? 300 क्वेश्चन। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है दोस्तों। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो एग्जाम के लिए, कोई मैटर नहीं करता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई मैटर नहीं करता। हर एक यूनिवर्सिटी के लिए ये पेपर आप एग्जाम से पहले देख लीजिए। टाइम नहीं आपके पास, 1.5 की स्पीड में देख लीजिए, 2 की स्पीड में देख लीजिए, 2 की में देखना, 1.5 की में देखना, समझ में आए, जिससे क्वेश्चन आपको समझ में आए। बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो आप, एक बार कुछ ये वीडियो देख के जाइए। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप 50+ क्वेश्चन आप जो मैं वीडियो करा रहा हूँ उसी में से आएंगे, 50+ क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, तीसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। बंगाल विभाजन की घोषणा को कब वापस लिया गया? कब वापस लिया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 1911। दोस्तों आगे मत करना वीडियो को, अभी मैं अब बंगाल विभाजन के बारे में हम करते हैं बात। दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 19 जुलाई 1905 में। कब? 19 जुलाई 1905 में। बंगाल विभाजन दोस्तों कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। कब दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था दोस्तों? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को
बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। किसके रूप में? शोक दिवस के रूप में, बंगाल विभाजन के कारण। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों, कितने क्वेश्चन क्लियर करा दिए मैंने एक वीडियो से। आप एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन क्लियर करा दिए। 5 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन और क्लियर कराता हूँ मैं आपका। बंगाल स्वदेशी आंदोलन जो सुना है आपने, स्वदेशी आंदोलन किसके कारण शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के कारण। किसके कारण दोस्तों? बंगाल विभाजन के कारण। ठीक है मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए किसने किया था दोस्तों स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर में मैं हूँ कन्फ्यूजन में। तो दोस्तों जिस क्वेश्चन के आंसर में मैं आपको कन्फ्यूजन में हूँ, मैं सीधी बात बता देता हूँ। जो क्वेश्चन मुझ पर नहीं आता है वो मैं बता देता हूँ कि मेरे पे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, मैं आपको इसको नहीं बता रहा। और जिसमें कन्फ्यूजन में मैं वो बता दूँगा। क्योंकि अगर मैं आपको गलत आंसर दे दूंगा कि स्किप ना करूँ क्वेश्चन और आपको गलत आंसर दे दूंगा, और आप वीडियो देख एग्जाम से पहले ही जस्ट आपने वीडियो देखी वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आप अपना एग्जाम में उस क्वेश्चन को गलत कराओगे। फिर जब आप घर जाकर चेक करोगे तो आप कहोगे कि ये तो सर ने क्वेश्चन गलत करा दिया। तो आप सोचोगे कि सर को क्वेश्चन पता नहीं था तो सर कराते नहीं, स्किप करा देते, क्वेश्चन को छोड़ देते, गलत क्यों बताया। आपको बुरा लगेगा कि नहीं? ठीक है मित्रों, तो इसी कारण मैं अगर नहीं आता तो मैं छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन का आंसर में कन्फ्यूजन में, इसको छोड़ते हैं। अगर आप में से किसी भी भाई या बहन को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपको कराया है इस क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में। कौन है दोस्तों गीता रहस्य के लेखक? लोकमान्य तिलक, जिनका पूरा नाम क्या है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये पुस्तक की रचना इन्होंने कहाँ पर की थी दोस्तों? मांडले जेल में। कहाँ पर? मांडले जेल में। मांडले जेल कहाँ पर है दोस्तों? मांडले जेल बर्मा में। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 5 क्लियर होगा आपको। प्रश्न नंबर 5 से मैं प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक। प्रश्न नंबर 1 प्रश्न से मैंने आपके 3 क्वेश्चन क्लियर कर दिए। कितने? 3। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, भारत का दूसरा शिवाजी किसे कहा जाता है? दोस्तों एक चीज़ ट्रिक जो मैंने आपको अपनी हर एक वीडियो में बताई है, आज भी इस वीडियो में बताता हूँ कि आप क्वेश्चन देखिए। आपने अगर 6 क्वेश्चन पढ़ा है तो 6 से पहले अगर 5 क्वेश्चन देखिए। क्यों? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं कौन है? लोकमान्य तिलक। इस क्वेश्चन में लोकमान्य तिलक की बात की है, तिलक जी की बात की गई है, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में भी तिलक जी की बात की जाए। अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन में तिलक जी की बात है तो डेफिनेटली 80% तिलक जी के बारे में ये आंसर है। यूनिवर्सिटीज पेपर ही ऐसा बनाती हैं कि ये उससे आगे वाला क्वेश्चन उससे ही कनेक्ट होता है। अगर इस पेपर में और भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे मैं आपकी अपनी बात को प्रूव कर सकूँ। ठीक है मित्रों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों, प्रश्न नंबर 7। देखिए मित्रों प्रश्न नंबर 7 बाल गंगाधर तिलक, तिलक से संबंधित था क्या? प्रश्न नंबर 4 5 था लोकमान्य तिलक जी से संबंध, तिलक से संबंध। प्रश्न नंबर 6 तिलक से संबंध। प्रश्न नंबर 7 तिलक से संबंधित आ गया। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया? किस भाषा में प्रारंभ किया था दोस्तों? कुछ लोग समझ रहे होंगे बड़ा ही इजी क्वेश्चन है कि द मराठा समाचार पत्र। कुछ लोग जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता है कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि हम द मराठा से समझ रहे हैं कि ये मराठी भाषा में है, लेकिन ये मराठी भाषा में नहीं है। किस भाषा में मित्रों? ये अंग्रेजी भाषा में। जो द मराठा समाचार पत्र है किस भाषा में दोस्तों? ये अंग्रेजी भाषा में। इनका एक और समाचार पत्र है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी का, उसका नाम है केसरी। क्या नाम है? केसरी। वो दोस्तों मराठी भाषा में। किस में दोस्तों? मराठी भाषा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मराठी भाषा में। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्र राष्ट्रवादी ने अध्यक्ष पद के लिए किसे मनोनीत किया था? किसकी बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर? उग्र राष्ट्रवादी। 1907 के सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1907 में। जब 1907 का सूरत अधिवेशन था दोस्तों, तो उसमें दोस्तों कांग्रेस थी 2 दल में बट गई थी, एक उग्र राष्ट्रवादी और एक उदारवादी। ठीक है,
उग्रवादी मतलब गरम दल, उदारवादी मतलब नरम दल। तो उग्र राष्ट्रवादी थे जो अध्यक्ष किसको बनाना चाहते थे, किसको बनाना चाहते थे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को। किसको दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है मित्रों, लेकिन इस 1907 में अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों, 1907 के अधिवेशन के कौन थे, कांग्रेस की तरफ से जो नरम दल था उसकी तरफ से अध्यक्ष बने थे रास बिहारी बोस। कौन दोस्तों, रास बिहारी बोस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गरम दल और नरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसे हम सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी दोस्तों, 1907 में। किस वर्ष, 1907 में। किसने की थी दोस्तों, अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ दोस्तों, रविंद्रनाथ नहीं है, अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है मित्रों, और कहाँ पर हुई थी दोस्तों, टैगोर से आप कनेक्ट कर रहे होंगे, कलकत्ता में। कहाँ पर दोस्तों, कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, कोलकाता सिटी में हुई थी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, कराईकल अधिसूचना का संबंध किस प्रांत से है। दोस्तों अगर आपने कराईकल अधिसूचना कभी पढ़ी होगी तो आप पता होगा, नहीं पढ़ी तो मैं आपको बताता हूँ इसका संबंध किस प्रांत से, और एक कराईकल अधिसूचना है क्या है ये, इसका नाम कराईकल अधिसूचना किससे पड़ा। तो पहले इसका उत्तर बताता हूँ मैं। कराईकल जो अधिसूचना है ये बंगाल प्रांत से संबंधित है। किससे दोस्तों, बंगाल से। दोस्तों ये कराईकल अधिसूचना एक बंगाल का मुख्य सचिव था। कौन था, बंगाल का मुख्य सचिव था, जिसका नाम था थॉमस कराईकल। क्या नाम था, थॉमस कराईकल। उसने ये अधिसूचना जारी की थी, इसलिए इसका नाम पड़ा कराईकल अधिसूचना। अब ये कराईकल अधिसूचना क्या थी, ये कराईकल अधिसूचना ये थी कि यदि कोई कॉलेज सरकारी आदेश, यदि कोई कॉलेज या सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है या कोई छात्र शिक्षा संस्थान को छोड़ता है, तो सरकार उस कॉलेज या संस्थान को कोई सरकारी सहायता प्रदान नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, सीधे शब्दों में बताता हूँ, अगर कोई कॉलेज या संस्थान में कोई कॉलेज या संस्थान की सरकारी बात नहीं मानता है, सरकारी आदेश का पालन नहीं करता है, या कोई भी उसमें से छात्र कॉलेज को छोड़ता है, तो सरकार उसकी सहायता नहीं करेगी उस कॉलेज की। क्यों, अब ये कॉलेज छोड़ने की बात क्या थी दोस्तों, कॉलेज छोड़कर लोग क्रांतिकारी आंदोलन में कूद जाते थे, इसके लिए यह अधिसूचना जारी की थी। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बंगाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, आमार सोनार बांग्ला नामक गीत किसकी रचना है, किसकी रचना है दोस्तों, ये टैगोर की। टैगोर कौन दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं, जिन्हें गुरु की उपाधि दी थी, जिन्हें गुरु भी कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है उन्हें। इन्हें गुरु की उपाधि किसने दी थी दोस्तों, पता है आपको, गुरु की उपाधि दी थी उन्हें दोस्तों महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी ने। किसने दोस्तों, महात्मा गांधी ने। और दोस्तों महात्मा गांधी को उन्होंने उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक बात और बताऊंगा दोस्तों, इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। किसका, एक तो भारत का जन गण मन, और एक बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। ठीक है दोस्तों, आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आमार सोनार बांग्ला है जो, ये दोस्तों 1906 में इन्होंने इसकी रचना की थी। कब, 1906 में, बंगभंग आंदोलन के दौरान। ठीक है दोस्तों, और यही आमार सोनार बांग्ला सन 1972 में इसकी जो शुरू की 10 पंक्ति हैं आमार सोनार बांग्ला की, ये शुरू की 10 पंक्ति 1972 में बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी टैगोर। एक क्वेश्चन से मैंने आपके 8 क्वेश्चन क्लियर करा दिए। कितने, 8 क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, बंगाल में किस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था वीडियो में, बंगाल में किस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था दोस्तों, बंगाल विभाजन। क्या हुआ था दोस्तों, बंगाल विभाजन। ठीक है मित्रों, बंगाल विभाजन कब रोका गया, 1911 में। कब रोका गया दोस्तों, 1911 में। कब घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की दोस्तों, 19 जुलाई 1905 को।
इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है मित्रों, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ठीक है मित्रों, कितने क्वेश्चन क्लियर करा दिए? 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से मैंने। ठीक हो, प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं अब हम। तो ये प्रश्न नंबर 13 है हमारा, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? कब की गई दोस्तों? 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किसके? बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद में की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, इसकी घोषणा हो गई। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा कर दी गई 7 अगस्त 1905 को। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा मित्रों यहाँ पर, मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए मित्रों, मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया मित्रों? चिदम्बरम पिल्ले ने। चिदम्बरम पिल्ले ने। ठीक है दोस्तों, पिल्ले भी लिखा होता है कहीं पर भी। मैं इसमें थोड़ा आपको और चीज़ें बताता हूँ स्वदेशी आंदोलन के बारे में, कि स्वदेशी आंदोलन में जो पूना और बॉम्बे में, जो स्वदेशी आंदोलन का पूना और बॉम्बे यानी कि बम्बई में, इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तिलक जी ने। तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पंजाब में इसका नेतृत्व किसने किया स्वदेशी आंदोलन का? एक तो लाला लाजपत राय, जिसे हम शॉर्ट में लाल कहते हैं, लाल पाल बाल, यानी कि लाला लाजपत राय। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों, और दिल्ली में किसने किया था दोस्तों? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा ने। ठीक है दोस्तों, मद्रास में तो आपको पता ही किसने किया, मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिदम्बरम पिल्लई ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, तो मित्रों अब 15वां क्वेश्चन है हमारा कि युगांतर पत्रिका के संपादक कौन थे? युगांतर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों युगांतर पत्रिका के संपादक? भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त। तो इनके साथ में दोस्तों, भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ में इन 2 लोगों ने और इस पत्रिका का संपादन किया था। एक तो बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है मित्रों, बरिंद्र कुमार घोष और अविनाश भट्टाचार्य। अविनाश भट्टाचार्य। ठीक है दोस्तों, अविनाश भट्टाचार्य जी ने। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? 15 मई को युगांतर पत्रिका के संपादक कौन से दोस्तों? भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है मित्रों, जो बरिंद्र कुमार घोष हैं दोस्तों, ये अरविंदो घोष थे जो उनके भाई हैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, बंदनी भारत नाटक के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों बंदनी भारत नाटक के लेखक? अंबिका गिरी राय चौधरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, बम्बई तथा पूना में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों अभी मैंने जस्ट आपको बताया, बम्बई तथा पूना में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न नंबर किसने बताया था मैंने आपको? एक मिनट, प्रश्न नंबर 14 में। प्रश्न नंबर 14 में ही बात की थी अभी मैंने आपसे। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे मित्रों? दादा भाई नौरोजी। कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। और मैं दोस्तों दादा भाई नौरोजी के बारे में बताऊं आपको, तो दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कितनी बार? 3 बार। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। दोस्तों इस 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए और विदेशी वस्तुओं को उनका बहिष्कार कर लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है मित्रों, जब आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाए कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है मित्रों, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन साथ है। दोस्तों वीडियो भले ही लंबी हो रही है, लेकिन आप भी जानते हो कि वीडियो में आपको अभी तक सिर्फ 18 क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन 18 की जगह पर मैं आपको कितने 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ। 50 क्वेश्चन आपके क्लियर करा चुका हूँ 18 क्वेश्चन से।
तो दोस्तों वीडियो में बहुत ही मेहनत की है मैंने, प्यार देना, वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको कोई छोटा भाई बहन फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में है तो उसको बताइए, चैनल शेयर कीजिए उसके पास, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई कर सके। प्रश्न नंबर 19 है मित्रों, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं, यह किसका कथन है? किसका कथन है मित्रों? अरविंदो घोष का। किसका मित्रों? अरविंदो घोष का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। स्वदेशी बांधव समिति किसने बनाई? स्वदेशी बांधव समिति किसने बनाई मित्रों, बताइए किसने बनाई, बताइए। अश्विनी कुमार दत्त ने, अश्विनी कुमार दत्त ने, ठीक है मित्रों। कब बनाई थी दोस्तों ये? 1905 में, बंगाल विभाजन के बाद। 1905 में बनाई थी, बंगाल विभाजन के बाद। स्वदेशी, इसका बनाने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? स्वदेशी वस्तुओं की खपत का बढ़ावा देने के लिए, स्वदेशी वस्तुओं की जो खपत थी उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 21 हमारा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का क्वेश्चन क्या आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए अश्विनी कुमार दत्त। प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं अब हम। खुदीराम बोस को किस वर्ष फांसी दी गई? खुदीराम बोस को किस वर्ष फांसी दी गई मित्रों? 1908 में। 1908 में। किस केस में दी गई दोस्तों? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में, ठीक है मित्रों, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में, ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसने की? किसने की दोस्तों बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना, बताइए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने, ठीक है मित्रों। कब की थी? 1901 में। कब की थी मित्रों? 1901 में। ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 22 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? दोस्तों एग्जाम में इंडियन मुसलमान भी लिखा आ सकता है ये, तो बुक्स वगैरह हो तो आप वहाँ पर, मैं आपको बताऊँ, अगर बुक्स दें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़िए। बुक्स के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़िए, क्योंकि हिंदी वाले पोर्शन में ही आपको इंग्लिश लिखी मिलेगी, हिंदी वाले पोर्शन में ही आपको इंग्लिश लिखी मिलेगी। लिखा हिंदी भाषा में ही होगा लेकिन इंग्लिश में लिखा होगा, वो समझ रहे हो आप। जैसे यहाँ पे भारतीय मुसलमान है तो वो भारतीय मुसलमान की जगह लिखा होगा इंडियन मुसलमान, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़नी जिसके आप क्वेश्चन के आंसर समझ पाए। तो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी W.W. हंटर। W.W. हंटर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? विलियम विल्सन हंटर, विलियम विल्सन हंटर, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 24 है मित्रों यहाँ पर हमारा, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा किसने बनाई? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे नहीं मिला है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन को हम करते हैं स्किप। तो मित्रों 25 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? कब हुई दोस्तों, बताइए, बताइए मित्रों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी मित्रों? 30 दिसंबर 1906 को। ऑप्शन नंबर डी 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ पर हुई थी दोस्तों स्थापना इसकी? ढाका पर। कहाँ पर दोस्तों? ढाका में। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको इसी क्वेश्चन में देता हूँ कि बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? उन संस्थापकों के नाम बताइए, ठीक है मित्रों। ये क्वेश्चन आपको बताना कमेंट बॉक्स में। नहीं आता है आप तो कमेंट में कमेंट कीजिए सर मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया? कब आया मित्रों साइमन कमीशन भारत? सन 1928 में। कब आया? 1928 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को लेकर मुस्लिम प्रतिनिधि
मंडल किस गवर्नर जनरल से मिला था? किस गवर्नर जनरल से मिला था दोस्तों? लॉर्ड मिंटो से। किससे दोस्तों? लॉर्ड मिंटो से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस लीग पैक्ट कब हुआ? कांग्रेस लीग पैक्ट कब हुआ? मुस्लिम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, इसे कांग्रेस लीग पैक्ट कहते हैं। तो ये कब हुआ था दोस्तों? 1916 में, जिसे हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लखनऊ समझौता। ठीक है दोस्तों, लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम, मुस्लिम लीग का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था दोस्तों मुस्लिम लीग का? मुसलमानों और अंग्रेजों के मध्य मधुर संबंध बनाना, मुसलमानों के हितों की सुरक्षा करना, मुसलमानों व अन्य जातियों के मध्य सौहार्द की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों मैंने आपको बताया, अगर आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एग्जाम है यूनिवर्सिटीज़ के, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर इनमें कोई भी क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, तो आंख बंद करके आप लगा दीजिए। मैंने हर एक वीडियो में यही बताया और बच्चों ने मुझे बताया है कि उनको फ़ायदा भी हुआ है इस चीज़ से। तो दोस्तों आंख बंद करके बता दीजिए। बच्चे बोल रहे हैं कि मैंने सर घर जाके देखा तो वही आंसर है, सारे जो ऊपर के तीनों ऑप्शंस मिलाए हैं तो सही बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर आप टिक कर दीजिए, आपका आंसर 99% सही जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? बताइए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था मित्रों? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की थी? बताइए, किस अधिनियम द्वारा की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत? बताइए मित्रों, किस अधिनियम द्वारा? अधिनियम था दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने सोच रहे होंगे कि सर ने 24 क्वेश्चन स्किप करा दिया, एक क्वेश्चन यहाँ पे कराए नहीं। दोस्तों एक क्वेश्चन स्किप करा दिया उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको कितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा रहा हूँ इसमें, अभी 30 क्वेश्चन हुए हैं, सिर्फ 31 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 24 मैंने स्किप कर दिया तो कितने रह गए? 30 क्वेश्चन के मैंने आपके 60-70 क्वेश्चन करा दिए होंगे क्लियर। आपके करा दिए होंगे कि नहीं? करा दिए होंगे। ठीक है मित्रों, तो आपको एक आध क्वेश्चन जो मुझ पर नहीं आया मिला है कहीं पर, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मित्रों, अगले तो ये वाला यही क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 32। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया है? ये वाला तो करा दिया हमने, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस नहीं, अभी नहीं मनाया। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? कब मनाया दोस्तों? 16 अगस्त 1946 को। कब? ऑप्शन नंबर डी 16 अगस्त 1946। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की? किस अधिवेशन में की दोस्तों? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। 1936 का लखनऊ अधिवेशन। ये किसका अधिवेशन है दोस्तों? मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का नहीं है दोस्तों, ये और याद रखना है। किसका है? मुस्लिम लीग का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 34 हमारा, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बताइए, कहाँ हुआ मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन दोस्तों? कराची में। कहाँ पर दोस्तों? कराची में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 29 दिसंबर 1907 को। ठीक है मित्रों, 29 दिसंबर 1907 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम, हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर बधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? किसका दोस्तों यह कथन? सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद खां का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, कांग्रेस एक हिंदू संस्था है, यह किसने कहा था? बताइए मित्रों। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सर सैयद अहमद खां लग रहा है, लेकिन मुझे कहीं पर ये क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं है।
दोस्तों मैं कन्फ्यूजन में हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ। अगर आप में से किसी को इस क्वेश्चन आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं इसकी कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है मित्रों, मुझे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान लग रहा है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है मित्रों, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर करा नहीं रहा। प्रश्न नंबर 37 हमारा, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में भारतीय राजनीति में सक्रियता का कारण था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में भारतीय राजनीति में सक्रियता का कारण था, क्या था दोस्तों? लोकमान्य तिलक की बंदी गृह से मुक्ति, एनी बेसेंट का भारतीय राजनीति में प्रवेश, उपरोक्त दोनों, उनमें से कोई नहीं। क्या था दोस्तों? उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। तिलक और एनी बेसेंट ने किस समाचार पत्र के द्वारा होम रूल आंदोलन का प्रचार किया? बताइए, होम रूल आंदोलन का प्रचार की बात हो रही है, किस के द्वारा किया था दोस्तों? बताइए। एनी बेसेंट ने जो चलाया था दोस्तों, वो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ चलाए थे। कौन से दोस्तों? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इसमें क्या है कि तिलक और एनी बेसेंट ने किस समाचार पत्र के द्वारा होम रूल आंदोलन का प्रचार किया? किस के द्वारा किया था दोस्तों? न्यू इंडिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। सूरत विभाजन के बाद उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं ने संयुक्त रूप से किस अधिवेशन में भाग लिया? किस अधिवेशन में भाग लिया दोस्तों? लखनऊ अधिवेशन में। अभी मैंने आपको बताया था कब हुआ था लखनऊ अधिवेशन? 1916 में, जब आपने कांग्रेस लीग पैक्ट पढ़ा था, लखनऊ समझौता पढ़ा था। ठीक है मित्रों, तो 1916 लखनऊ अधिवेशन वही है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 40 है हमारा यहाँ पर। 1917 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपनी घोषणा के माध्यम से भारत को क्रमशः उत्तरदायी सरकार देने का वचन दिया था? किसने दिया था दोस्तों? मॉन्टेग्यू ने। मॉन्टेग्यू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न का चलते हैं अब हम। निम्न में से कौन होम रूल मूवमेंट से संबंधित नहीं था? कौन संबंधित नहीं था दोस्तों? बताइए। बाल गंगाधर तिलक भी थे, एनी बेसेंट भी थी, ए और बी दोनों हो नहीं सकते, तो सी आर दास बचे। कौन दोस्तों? सी आर दास। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सी आर दास इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने किसकी बात की? स्वशासन की। ऑप्शन नंबर ए स्वशासन। अगर स्वशासन और स्वराज्य की बात आए तो आपको बाल गंगाधर तिलक पे ही ज़्यादातर फोकस करना है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? बताइए। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए मित्र, बताइए मित्रों कौन थे? कमेंट कीजिए। कौन थे दोस्तों? अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों प्लीज़। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 44 हमारा। लंदन में भारतीय होम रूल लीग की शाखा किसने आरंभ की थी? किसने की थी दोस्तों? बताइए, किसने की थी दोस्तों? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है मित्रों, कब की थी? 1905 में। 1905 में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था? एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? बम्बई में। ठीक है मित्रों, इन्होंने अपने एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की जो स्थापना की थी वो कहाँ पर की थी दोस्तों? मद्रास में की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों? मद्रास में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर। एनी बेसेंट ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? बताइए, किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया दोस्तों? न्यू इंडिया। किसका दोस्तों? न्यू इंडिया का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। किस नेता ने होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण की? बताइए, किस नेता ने की थी होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण? बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। प्रश्न नंबर 48 है हमारा मित्रों यहाँ पर। 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित करने वाले भारत के गवर्नर जनरल का नाम बताइए। 1911 में दिल्ली दरबार था जो किसने आयोजित किया था? बताइए, बताइए मित्रों।
किसने आयोजित किया दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, भारत में गोद निषेध प्रथा के प्रतिपादक गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। इसी के समय में दोस्तों 1853 में भारत में पहली रेल चली थी, लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है मित्रों, ये भी याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी इसका सही उत्तर है 49 क्वेश्चन का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। किस विद्वान ने 1857 के विद्रोह को भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? किसने कहा है दोस्तों? वीर सावरकर ने। ऑप्शन नंबर ए वीर सावरकर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 51 है हमारा यहाँ पर, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था दोस्तों? कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? सन 1856 में। कब? 1856 में। ऑप्शन नंबर बी 1856 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। प्रश्न नंबर 53 है हमारा यहाँ पर, 17 जुलाई 1857 ईस्वी को बीबीगढ़ कत्लेआम कहाँ हुआ? कहाँ पर हुआ था दोस्तों बीबीगढ़ कत्लेआम? बताइए कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी कानपुर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? बताइए। बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर बी बी.डी. सावरकर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। प्रश्न नंबर 55 है हमारा, बंगल पांडे द्वारा मार्च 1857 में किस अंग्रेज अफसर की हत्या की गई? किस अंग्रेज अफसर की हत्या की गई? इसकी पोस्ट दी गई है दोस्तों, नाम नहीं दिया गया। नाम नहीं दिया गया दोस्तों। किस पोस्ट पर था दोस्तों? मेजर। क्या नाम था उसका? मेजर सार्जेंट। हुजर मेजर सार्जेंट था उसका नाम। ठीक है मित्रों, मेजर हुजर सार्जेंट। ठीक है मित्रों, मैंने आपको नाम बता दिया, उसका पोस्ट इसमें पीछी गई है। ठीक है, 55 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। 1857 की विद्रोह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, यह विचार किसका था? किसका विचार है मित्रों ये? बताइए किसने ये कथन कहा है? टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर 57, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ दोस्तों धार्मिक अयोग्यता अधिनियम? सन 1850 में। कब? सन 1850 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। ब्रिटिश सरकार ने 1856 में किस नई राइफल का प्रयोग सेना में शुरू किया? किस सेना का शुरू किया दोस्तों? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों यही एनफील्ड राइफल है जो 1857 की क्रांति का कारण बनी थी। इसमें गाय की चर्बी से बने कारतूस डलते थे जिन्हें मुंह से निकाला जाता था, यहीं से कारण बनी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। किस पाश्चात्य लेखक के अध्ययन ने लोगों को राष्ट्रीय त्याग की ओर प्रेरित किया था? किसने किया था दोस्तों? उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जे.एस. मिल, स्पेंसर, बर्क, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मिरातुल अखबार का संपादन किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? मिरातुल अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत से एग्जाम्स में आता है। राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर सी राजा राममोहन राय इसका सही उत्तर है। और दोस्तों इस मिरातुल अखबार कौन सी भाषा में था दोस्तों? ये फारसी में। किस में था दोस्तों? फारसी में। कब स्टार्ट किया था दोस्तों ये राय राममोहन राय ने? सन 1822 में। ठीक है मित्रों, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपके करा दिए मैंने। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम प्रश्न नंबर 61 है हमारा, दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों? धन निकासी का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम प्रश्न नंबर 62 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई दोस्तों? सन 1885 में। किस वर्ष? सन 1885 में। ठीक है मित्रों, किसने की थी दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम ने की थी दोस्तों। कब की थी दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है दोस्तों, 28 दिसंबर 1885। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? मुंबई में। मुंबई में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? मुंबई के
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, और दोस्तों एक चीज़ और रहेगी इस क्वेश्चन में 62 में, कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इसमें जो वायसराय था, गवर्नर जनरल, कौन था दोस्तों? डफरिन। कौन था दोस्तों? डफरिन। वायसराय या गवर्नर जनरल जो था उस समय कौन था? डफरिन था। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ? बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 63 है हमारा यहाँ पर, किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था दोस्तों? दोस्तों दिल्ली दरबार, 3 दिल्ली दरबार लगे थे दोस्तों। अब इसमें ये नहीं पूछा गया कि कौन सा दिल्ली दरबार, तो आपको जब तीनों दिल्ली दरबार किस किस ने आयोजन किया ये पता होगा, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहला दिल्ली दरबार लगा था दोस्तों, वो लगा था 1877 में। किसने लगाया? लिटन के शासन में, लिटन ने लगवाया। 1903 करजन, 1903 करजन। और अभी हमने पढ़ा था 1911 हार्डिंग। किसने दोस्तों? 1911 हार्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखिए इन तीनों में से कौन सा इन ऑप्शंस में है? हार्डिंग है? नहीं है। करजन है? नहीं है। लिटन है? हाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, और ये भी तीनों भी आपको याद करने हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला दिल्ली दरबार सन 1870 में लिटन के शासन में, दूसरा दिल्ली दरबार सन 1930 में करजन के शासन में, तीसरा दिल्ली दरबार सन 1911 में हार्डिंग के शासन में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का 1789 में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बताइए मित्रों, किसने किया दोस्तों इसका अनुवाद? सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर 20 सर विलियम जोन्स इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो ब्रिटिश राज की संतति है? भारतीय राष्ट्रवाद तो ब्रिटिश राज की संतति है, किसने कहा था? बताइए मित्रों, किसने कहा था दोस्तों? ये आर कूपलैंड ने। किसने? आर कूपलैंड ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। 26 जुलाई 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दोस्तों इनके एक और संस्थापक थे इसके, जो थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। अगर ऑप्शन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जगह आनंद मोहन बोस हो तो वो भी कर देंगे, क्योंकि ये भी सह संस्थापक थे, दोनों लोग को फाउंडर थे इसके। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन नंबर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा 67 क्वेश्चन हमारा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? बताइए मित्रों, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1884 में। ऑप्शन नंबर डी 1884 इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा 68 नंबर, 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना? बताइए मित्रों, किसने की थी दोस्तों? विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? कितने प्रतिनिधि शामिल हुए दोस्तों? कितने? 72। कितने दोस्तों? 72। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। प्रश्न नंबर 70 है हमारा दोस्तों। प्रश्न नंबर 69 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन हमारा 70 क्वेश्चन है, सॉरी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? कौन थी दोस्तों बताइए? सरोजिनी नायडू। कब बनी थी दोस्तों ये? 1925 में। दोस्तों कांग्रेस के बारे में मैं आपको बताऊं कुछ, तो कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष रही हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं इनके पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? WC बनर्जी।
जो थे ये इसके पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? पहले अध्यक्ष, सबसे पहले स्थापना के समय जो अध्यक्ष बनाए गए पहले थे। 3 महिलाएं इसकी अध्यक्ष रही हैं। एक तो दोस्तों सरोजिनी नायडू, दूसरी एनी, एक सबसे पहले क्रम से बताता हूँ मैं आपको। 1917 में कौन बनी? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ठीक है मित्रों, राइटिंग पर मत जाना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना। ठीक है मित्रों, एनी बेसेंट बनी। फिर इसके बाद 1925 में कौन बनी दोस्तों? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। ठीक है मित्रों, सरोजिनी नायडू। और फिर इसके बाद बनी 1933 में, कौन थी? नीलसन गुप्ता, नीलसन गुप्ता। ठीक है मित्रों, अब मैं दोस्तों आपको ये तीनों याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। पहले तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो पता है आपको, WC बनर्जी। अब महिलाएं 3 बनी है, उनको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। 1917 में बनी एनी बेसेंट, इसमें 8 प्लस कीजिए, 1917 में कितने हो गए? 1925। 1925 में बनी सरोजिनी नायडू, 1925 में 8 प्लस कीजिए, कितने हो गए? 1933। 1933 में कौन बनी? नीलसन गुप्ता। है ना दोस्तों मजेदार ट्रिक? ठीक है मित्रों, याद हो गया होगा शायद आपको। इससे प्रश्न नंबर 70, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मित्रों अगर ये क्वेश्चन ट्रिक आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? बताइए, किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद? बताइए किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में। कब? रिपन के काल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। बंगाल में राजनीतिक आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? सर्वप्रथम प्रवर्तक की बात आई है दोस्तों, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में मैं इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं कंफ्यूजन में होता हूं तो दोस्तों आंसर नहीं बताता, इस क्वेश्चन को करते हैं हम स्किप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया? बताइए किसने किया दोस्तों? किसने किया दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी बम्बई इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 75 हमारा, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक जिसने 1890 में पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया, कौन थी दोस्तों? कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक थी। इन्होंने 1890 में पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए कादम्बिनी गांगुली इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए तड़ित चालक या उत्प्रेरक का कार्य किया, ये किसने कहा है? किसने कहा दोस्तों? ये बिपिन चंद्र नहीं, बिपिन चंद्र पाल इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों बिपिन चंद्र जो उग्रवादी दल से संबंधित थे, मैंने आपको बताया दोस्तों, लाल पाल और बाल, लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग उग्रवादी थे। ठीक है दोस्तों, ये याद करने की ट्रिक है इनको। अगला प्रश्न की तरफ ये क्वेश्चन में पेपर में आते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बताया है। ये क्वेश्चन है हमारा 77 है यहाँ पर। निम्न में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया? किस संगठन का हो गया दोस्तों? इंडियन एसोसिएशन का। किसका दोस्तों? इंडियन एसोसिएशन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? कितनी बार बने दोस्तों? बताइए। 3 बार। मैंने आपको अभी वीडियो में आगे बताया था 3 बार बने थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, 1875 में कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? बताइए किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने। ऑप्शन नंबर डी आनंद मोहन बोस इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 80, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का महान वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को। दोस्तों 80 क्वेश्चन सोच के दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? अभी मैंने जस्ट आपको एक चीज़ बताई थी क्वेश्चन में
कि जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा दादा भाई नौरोजी की बात की गई, तो नीचे वाले क्वेश्चन में भी किसकी बात कर रहा है, ये दादा भाई नौरोजी की। ये आपको दिमाग लगाना है, तब आप कर पाओगे ये चीज़ें, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? उदारवादी नेता नहीं था। देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वही आ गया। आप आंख बंद करके मैंने आपको बताया लाल पाल बाल, इसमें लाल पाल पाल आ गया, बिपिन चंद्र पाल आपको नाम बताया था। ये उदारवादी नेता नहीं थे, ये कौन थे? उग्रवादी नेता। तो ऑप्शन नंबर ए उग्रवादी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिपिन चंद्र पाल इसका सही उत्तर है। लाल पाल बाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। लंदन में किस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन कराने का निर्णय लिया गया? दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला नहीं है। अगर आप में से किसी को पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। उदारवादियों का पूर्ण विश्वास था अंग्रेजों की न्यायप्रीतिया में, अंग्रेजों की ईमानदारी में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। किसमें था दोस्तों? दोनों। ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों की न्यायप्रीतिया और अंग्रेजों की ईमानदारी में, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों बताइए, कौन है दोस्तों? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसमें इम्पोर्टेंट है, आप भी पढ़ के जाना अच्छी तरीके से। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? क्या था दोस्तों? ए नेशन इन द मेकिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। दोस्तों ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जो आत्मकथा थी ये 1925 में पब्लिश हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1925 में, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न 87, अंग्रेजी सरकार के प्रति उदारवादियों ने कौन सी नीति अपनाई? प्रार्थना की, याचिका की, विरोध की, उपरोक्त सभी। कौन सी दोस्तों? उपरोक्त सभी। कहीं पर भी उपरोक्त सभी हो आप आंख बंद करके उपरोक्त सभी लगा दीजिए, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था दोस्तों? अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था दोस्तों, कांग्रेस वाले में, स्थापना वाले क्वेश्चन में कौन था दोस्तों? डफरिन। ऑप्शन नंबर ए डफरिन। कब हुई थी दोस्तों कांग्रेस की स्थापना? सन 1885 में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? मुंबई में, ठीक है दोस्तों, मुंबई में। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 89 है दोस्तों हमारा। कांग्रेस के उदारवादी नेता द्वारा इंग्लैंड में कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला नहीं। अगर आप में से किसी को इस क्वेश्चन का आंसर हो, पता हो, तो दोस्तों अब बता दीजिए। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न नंबर सी और डी, ये दोनों हो सकते हैं इनका आंसर होगा, तो सी और डी में से होगा। यंग इंडिया है नहीं, केसरी है नहीं, प्रश्न नंबर सी और डी में से होगा दोस्तों। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है मित्रों। कांग्रेस तो केवल एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक होगा, यहाँ पर अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। किसका कथन था? किसका कथन था दोस्तों? ये डफरिन का। किसका? डफरिन का। ऑप्शन नंबर डी डफरिन इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। प्रश्न नंबर 91। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे नहीं पता है, मिला नहीं है, स्किप करते हैं इसको। 92 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना लंदन में कब की गई? कब की गई दोस्तों? बताइए, कब की गई दोस्तों? दोस्तों इस क्वेश्चन में इसका आंसर ही नहीं है। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की इंडिया में लंदन में स्थापना, कमेटी इंडिया की स्थापना लंदन में 1889 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी दोस्तों? 89 में, ठीक है मित्रों, 89 में की गई थी, 1889। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। मैं एक बात बताऊं, आप लोग सोच रहे होंगे तो कि सर ने 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए। दोस्तों जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते मैं उनको छुड़वा देता हूं। अगर मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर बताने लग जाऊं कि मैं उनको छोड़ ही नहीं, आपको कुछ भी बता दूं, तो आप भी बाद में कहोगे कि सर ने हमें गलत बता दिया, हम पेपर में गलत कराए। जब आप पेपर दे के आओगे तो कराओगे, जब आप पेपर से आप एक दिन पहले ही देख रहे हो या उसी पेपर वाले दिन वीडियोज़ को देख रहे हो, आपके तुरंत वीडियो देखी पेपर में आ गया, आपने टिक कर दिया कि सर ने बताया है। अब जब आपने घर पर जाकर पेपर को चेक किया तो उसमें पाया कि ये आंसर गलत है, तो आपको लगेगा कि नहीं
कि सर ने हमारे साथ गलत किया। अगर आप सर को आंसर नहीं पता था तो सर को आंसर नहीं कराना था। सही बात है कि नहीं? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 93 यहाँ पर, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? किसने दिया दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों मैं आपको ये चीज़ें करा चुका हूँ, आपको क्वेश्चन पता होगा, इसका आंसर कमेंट कीजिए। लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 19 जुलाई 1905 को। कब हुआ था दोस्तों ये? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। और बंगाल में शोक दिवस के रूप में ये 16 अक्टूबर 1905 को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 1911 में बंगाल विभाजन था, उसे रोक दिया गया। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदुत्व के पुनरुत्थान में किसका योगदान था? किसका योगदान था दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, सूरत की फूट के बाद उग्रवादी कितने वर्ष कांग्रेस से बाहर रहे? कितने वर्ष कांग्रेस से बाहर रहे दोस्तों? अभी क्वेश्चन में आपको बताया था मैंने, सूरत की फूट के बाद उग्रवादी और उदारवादी कब मिले थे दोस्तों? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। कब? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। ये अलग कब हुए थे दोस्तों? 1907 के सूरत अधिवेशन में। तो आप लगा दीजिए 9 और 7 16, कितने साल रहे ये? 9 साल। ऑप्शन नंबर डी 9 इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर 97, कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया? किस वर्ष पारित किया दोस्तों? 1904 में। ऑप्शन नंबर बी 1904 इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 90 है दोस्तों। 98 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने कुछ भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, जिससे मैं अगर वैसे तो गलती नहीं होगी 99%, 1% अगर गलती कहीं पर भी हुई है तो मैं उसको सही कर दूंगा। ठीक है मित्रों। जिससे कि अगर आप मुझे बता देंगे कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके, तो जो लोग आगे पढ़ेंगे देखेंगे इस वीडियो को, उनको लिए गलती नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मैं सही कर दूंगा गलती को तो। ठीक है मित्रों। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। 98 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? कौन थे दोस्तों? आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त। ऑप्शन नंबर बी आर.सी. दत्त इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर 99, कांग्रेस के अधिवेशनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा? किसने कहा दोस्तों? लाला लाजपत राय ने। किसने दोस्तों? लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 100 दोस्तों। प्रश्न नंबर 100 को कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और जिन क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं कराएं, अगर आप में उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो आप कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपको कमेंट को पिन कर दूँ, जिससे कि जो भी लोग वीडियोस को देखें उनका फायदा हो सके। और दोस्तों अगर आपके छोटे भाई बहन फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर, किसी 6 सेमेस्टर, किसी भी एग्जाम की भाई बहन आपके किसी भी सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले, तो चैनल उनके पास शेयर कीजिए, बताइए आप किसी भी माध्यम से उनको, जिससे कि वो लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 100 है हमारा यहाँ पर, रूस पर जापान ने विजय किस वर्ष प्राप्त की? किस वर्ष प्राप्त की दोस्तों? रूस ने जापान पर विजय सन 1905 में दोस्तों। किसमें? सन 1905 में। ठीक है मित्रों। आपके 100 क्वेश्चन सोच के टाटा बाय बाय सी यू। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। टाटा बाय बाय सी यू। जय हिंद।